वैस्कुलर डिमेंशिया क्या होता है? ओल्ड एज में मेमोरी का इशू क्यों आने लगता है, आदमी के कॉग्निटिव फंक्शंस, हायर मेंटल फंक्शन डाउन क्यों हो जाते हैं, उनकी याददाश्त क्यों कम हो जाती है और वो क्यों चीजों को पहचानने में देर करने लगते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो याददाश्त की कमी आने को कहा जाता है मेमोरी इंपेयरमेंट। मेमोरी इंपेयरमेंट का मतलब है कि ब्रेन के जो सेल्स जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो मेमोरी के सेल्स होते हैं, वो वीक होने लगते हैं। वीक होने के कारण वो उनके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाते। कि जैसे अगर आपने कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन लिख दी, आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं तो कहते हैं हार्ड डिस्क खराब हो गई, नहीं मिलेगी, ऐसा होता है ना। या फोन में सिम कार्ड खराब हो गया, मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ब्रेन के अंदर भी करोड़ों अरबों सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, जिनके अंदर हर चीज, जब से हम होश संभालते हैं 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र से, तो वो चीजें स्टोर्ड रहती है। हमारे माँ कौन है, बाप कौन है, दोस्त कौन है, पहली टीचर कौन थी, पहली बर्थडे में कौन आया था, जब हम नैनीताल घूमने गए थे तो हमने क्या देखा था, जू में हमने कैसे देखा था, हमने शेर के साथ फोटो खिंचाई थी, हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या। तो इस तरीके से सारे जीवन हमारे ब्रेन रूपी इक्विपमेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड रहती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है और हम बुजुर्गी अवस्था की तरफ जाने लगते हैं, तो ब्रेन के अंदर ब्लड के फ्लो में कमी आने लगती है। जब ब्रेन के अंदर कम ब्लड पहुंचता है तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो धीरे धीरे, सालों में होता है, एकदम से नहीं होता, तो सालों में धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनकी हेल्थ वीक होने लगती है। क्या क्या कारण है ब्रेन की सेल्स की हेल्थ वीक होने के? सबसे पहला कारण है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा और अनकंट्रोल्ड रहेगा, तो आपने देखा होगा मरीज शिकायत बताता है दिन भर सर भारी बना रहता है, सर में दर्द रहता है, आंख के आगे अंधेरा आने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं हाई बीपी के। आप बीपी नाप रहे हैं तो हमेशा बीपी 200/100 निकल रहा है। आप मरीज को दवा दे रहे हैं, वो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, ध्यान नहीं देते, नमक ज्यादा खाते, टहलते नहीं है, वजन नहीं कम करते। तो इस वजह से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। उतना प्रेशर उन पे जाता है ब्लड का जितने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है, और उनकी जो क्षमता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने वाली, उसमें कमी आने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रोक्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो ब्रेन की छोटी छोटी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं। ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, कैपिलरी लेवल की बहुत छोटी रक्त कोशिका के अंदर खून का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है, और कम होने के कारण ना उसमें ब्लड जाता है ना उसमें ऑक्सीजन जाती है। तो ब्रेन के जिस एरिया को वो रक्त कोशिका खून दे रही होती है वो बंद हो जाता है और वो इंफॉर्मेशन वहां से नहीं आती। आप देखिए कि कभी मरीज को लकवा आता है, स्ट्रोक आता है, तो एक तरफ का अंग खत्म हो जाता है और उसकी कुछ याददाश्त चली जाती है। मरीज कई बार कहता है घर वाले की सब पुरानी बातें तो याद कर लेते हैं, इधर की नहीं याद करते। सुबह नाश्ता किया, पूछो किया कि नहीं किया, नहीं बता पाते। कोई जल्दी का मिलने वाला आया, उसका नाम नहीं बता पाते। कोई चीज कहीं रखी, नहीं बता पाते। तो इसका मतलब है कि स्ट्रोक की वजह से ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन रुका। ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से ब्रेन के सेल्स को न्यूट्रिशन मिलना रुका, ऑक्सीजन मिलना रुका और उनकी डेथ हो गई। जैसे अगर उंगली को कस के दबा लो ऐसे